दोस्तों, क्या आपको लगा है कि पूरा साल निकल गया और आपके नए साल का रेजोल्यूशन अब तक सफल नहीं हुआ? मैं आपके लिए जो किताब लेकर आया हूँ उसका नाम है योर बेस्ट ईयर एवर, जो कि लिखी गई है माइकल हयात द्वारा। योर बेस्ट ईयर एवर आपको बताएगी कि कैसे आपके नए साल के रेजोल्यूशन को सफल बनाया जा सकता है। हर एक नए साल पर हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, पर फरवरी आते आते खुद को बदलने की सारी कोशिशें ऑलमोस्ट छोड़ चुके होते हैं, या तो इसलिए कि वे हमें इम्पॉसिबल लगने लगते हैं या हम उन्हें भूल चुके होते हैं। अपने जीवन में सुधार करना आसमान में फायरवर्क्स देख के कुछ सेंटेंस विस्पर करने जितना आसान नहीं है। बेशक उसमें खुद को बदलने की नीयत तो रहती है, पर हमें अपने वर्बल बातों के साथ सॉलिड प्लानिंग और एक्शन की जरूरत होती है। इस बुक समरी से हमें काफी मदद मिल सकती है। माइकल हयात के गाइडेंस में आप सही कदम उठा सकते हैं ताकि आप नए साल में अपनी इच्छाओं को सॉलिड रियलिटी में बदल सके और आपको एक और साल इस बात का दुख मनाने में ना गुजारना पड़े कि आप बीते साल खुद में कितना सुधार कर सकते थे। योर बेस्ट ईयर एवर में लेखक द्वारा दिए गए पर्सनल और रियल लाइफ उदाहरण से आपको बताएंगे कि अपने टारगेट्स को हासिल करना कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होता। इस बुक समरी में आप सीखेंगे कि आदत बनाना फायदेमंद क्यों है, लेखक की सबसे बड़ी फेलियर क्या है और 4 मिनट से कम में किसने 1 मील की दौड़ पूरी की। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेसन नंबर 1, बिलीव द पॉसिबिलिटी। आपके जीवन के 10 एरियाज ऐसे हैं जिनमें एक साथ सुधार की जरूरत होती है। कल्पना कीजिए कि आप अगले 12 महीने में क्या क्या सुधार करने की इच्छा रखते हैं। सबसे कॉमन इच्छा है कर्ज से छुटकारा, फिजिकल फिटनेस, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक हॉबी में एक्सपर्टीज होना या स्पिरिचुअल होना। अच्छी बात यह है कि ये सब पॉसिबल है। जीवन में इन 10 एरियाज में अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने से आप देख पाएंगे कि आपको कहां सुधार की जरूरत है। ये 10 इंटर रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, मैरिज या पार्टनरशिप, पेरेंटल लाइफ, जॉब, हॉबीज और पर्सनल फाइनेंस। एक भरपूर जीवन जीने के लिए ये 10 चीजें जरूरी हैं, इसलिए इनमें सुधार के लिए लगातार कोशिश करना चाहिए। शुरू में इन 10 में हर एक पर खुद को 0 से 10 के बीच एक रैंक दीजिए। इस तरह आप पहचान जाएंगे कि आपको किन एरियाज में सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है और नियमित रैंकिंग से आप उन एरियाज में अपने प्रोग्रेस को मेजर करेंगे। साथ ही इससे आपको पता चलेगा कि किन एरियाज में आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। ये 10 चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे पर असर डालती हैं, इसलिए जब किसी एक में सुधार हो तो दूसरे एरियाज में भी प्रोग्रेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में रिलैक्स रहेंगे तो आप काम में बेहतर कर पाएंगे, जबकि अगर एक अच्छी सोशल लाइफ हो तो पार्टनर के मिलने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी। इस तरह एक मामले में पिछड़ने पर दूसरे मामले में नुकसान हो सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दफ्तर में आपकी एनर्जी कम रहेगी, या अगर आपकी हॉबी नहीं है तो इससे आपकी शादी में रुकावट आ सकती है। इन सभी पर एक साथ काम करना काफी मुश्किल लग सकता है, पर इस बुक समरी में आप जानेंगे कि आप अपनी चिंताएं छोड़कर अपने जीवन में बदलाव के लिए प्रैक्टिकल प्लान्स कैसे बना सकते हैं। मेंटल ब्लॉक हमारे रास्ते में आ सकते हैं, पर हम उन्हें हटाने का तरीका सीख सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारा मेंटल ब्लॉक्स लिए फिरते हैं, जो ये तय करते हैं कि हमारे लिए क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। ऐसा ही मेंटल ब्लॉक है झूठे अजम्पशन। लोग लगातार खुद के बारे में और दुनिया के बारे में झूठे अजम्पशन बनाते रहते हैं। ये अक्सर गलत होते हैं और हमारी तरक्की में रुकावट बनते हैं। ये इस तरह के विचार हो सकते हैं जैसे तुम क्रिएटिव नहीं हो, या तुम बदसूरत हो, तुम किसी नौकरी में टिक नहीं सकते, या रिसेशन के कारण कोई तुम्हारा सामान खरीदेगा नहीं। इस तरह के विचार ज्यादातर ऑब्जेक्टिवली सच नहीं होते और आदमी ने खुद पैदा करता है, और लोग इस तरह के विचारों से अपनी फिजिकल लिमिट्स भी तय कर लेते हैं। एक समय लोग ये मानते थे कि साउंड से ज्यादा स्पीड से जहाज नहीं उड़ाया जा सकता, और एथलीट्स ये मानते थे कि 4 मिनट से कम में कोई 1 मील भी नहीं दौड़ सकता। जो लोग ये नेगेटिव विचार छोड़ पाए वही ये इम्पॉसिबल से लगने वाले काम कर सके। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल चार्ल्स एल्बर्ट ईगर ने 1947 में साउंड से ज्यादा स्पीड में अपने जहाज को उड़ाया। नेगेटिव विचार छोड़ के ही 1954 में सर रॉजर जिल्बर्ट बेनिस्टर ने 3 मिनट्स 59 सेकंड्स में 1 मील की दौड़ पूरी की। फिजिकल लिमिट्स के सारे विचार छोड़कर ही ईगर और बेनिस्टर सक्सेसफुल हुए। तब से कई लोग जहाज साउंड की स्पीड से ज्यादा गति से उड़ा चुके हैं, और कई एथलीट 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दौड़ पूरी कर चुके हैं, क्योंकि शारीरिक क्षमता के बारे में अजम्पशन गलत साबित हो चुके हैं। अपने लिमिट्स के बारे में झूठे अजम्पशन को बदलकर आप न सिर्फ खुद को बल्कि दुनिया को बदल सकते हैं। 1963 में कई लोग मानते थे कि सिविल राइट्स मूवमेंट से कोई फायदा नहीं होगा। वे कहते थे कि नॉन वायलेंट तरीके से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेसिज्म की जड़ें अमेरिकन सोसाइटी में बहुत गहरी हैं। लेकिन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने
ने इस अजम्पशन को मानने से इनकार कर दिया और 2 लाख लोगों की एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च वॉशिंगटन तक की, जहां उन्होंने आई हैव ड्रीम वाला भाषण दिया। और इस भाषण से किंग ने लोगों की पुरानी सोच को बदल दिया और उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया और अमेरिकन लोगों के मेंटल ब्लॉक्स को हटाकर उन्हें बदलने के लिए मोटिवेट किया। लेसन नंबर 2, कंप्लीट द पास्ट। पहले की असफलताओं में अटकने की बजाय उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। आपको प्राइमरी स्कूल के टीचर ने कहा होगा कि आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, या हो सकता है या आप पिछले महीने अपनी डाइटिंग में फेल हुए हो। कुछ भी हो, पुराने फेलियर्स आपकी नेगेटिव थिंकिंग को मजबूत करके आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। पहले के बुरे एक्सपीरियंसेस भविष्य में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर असर डाल सकते हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि 80% टीनेजर्स नए साल के लिए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, जबकि 60 साल से ज्यादा के लोगों में सिर्फ 30% ही हैं। इस फर्क का कारण यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लोगों में फेलियर का अनुभव बढ़ जाता है। इस कारण उनमें सफलता की आशा भी घटती जाती है। लेकिन ये गलत अजम्पशन है और आपके पुराने एक्सपीरियंसेस को भविष्य के एक्शन पर असर डालने नहीं देना चाहिए, बल्कि पास्ट के फेलियर को एक सबक बना लीजिए। लेखक की सबसे बड़ी फेलियर तब हुई जब साल भर एक क्लाइंट जो एक नया लेखक था, उनके साथ काम करने के बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया और दूसरे पब्लिशर के साथ डील कर ली। इससे लेखक का पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। ऐसे में लेखक के लिए इजी चॉइस होता कि वो हिम्मत हार जाए और दूसरा काम ढूंढ लें। लेकिन लेखक ने उन 12 महीनों में जो सबक सीखा उसका इस्तेमाल करके अपनी कंपनी में सुधार किया। मसलन एक ही क्लाइंट पर बहुत ज्यादा निर्भर होने से बचना और काम को ज्यादा लोगों तक फैलाना। दूसरे क्लाइंट आपके काम को हमेशा अप्रिशिएट करें ये जरूरी नहीं है, इसलिए शुरुआत में उनके एक्सपेक्टेशंस पूछ लेना। टारगेट बनाना जरूरी तो है, पर उन्हें रियलिस्टिक भी कैसे रखें ये आप अगले लेसन में जानेंगे। अपने टारगेट्स को कठिन रखिए पर वे रियलिस्टिक भी हो। कुछ टारगेट जो हम अपने लिए तय करते हैं वे इतने इम्प्रैक्टिकल होते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस भी उन्हें हासिल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कुछ टारगेट्स इतने आसान होते हैं कि उनके लिए हमारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पाने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मोटिवेशन ऊंचा रखने की ट्रिक ये है कि हम ऐसे टारगेट्स बनाएं जो हमारी कैपेसिटी के अंदर हो और उन्हें पूरा करने के लिए एफर्ट भी करनी पड़े। सही टारगेट्स तय करने के लिए आपको अपना डिस्कम्फर्ट जोन पहचानना होगा। मान लीजिए आप एक किताब लिखने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब पहली किताब के लिए नोबेल प्राइज पाने का टारगेट बुरा तो नहीं, पर थोड़ा अनरीजनेबल जरूर है। यहाँ तक कि हो सकता है कि ऐसे एम्बिशियस टारगेट पर आप कभी काम शुरू ही ना करें। दूसरी तरफ अगर आप एक बहुत आसान टारगेट बनाएं और 6 महीने में पहला ड्राफ्ट लिखना तय करें, हो सकता है कि ज्यादा समय लगने के कारण आप पहला ड्राफ्ट पूरा ही ना करें, बल्कि बीच का कोई पॉइंट ढूंढिए जिसे लेखक डिस्कम्फर्ट जोन कह रहे हैं। मसलन 3 महीने में पहला ड्राफ्ट पूरा करना और अगले 3 महीने में दूसरा टारगेट तय करना जरूरी है, पर इम्प्रैक्टिकल मत बनाइए। अगर आप सावधान ना रहे तो आप डिस्कम्फर्ट जोन से आगे निकलकर अनरीजनेबल हो जाएंगे। जैसे कोई अगर जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग करे तो उसके शरीर को नुकसान हो सकता है, वैसे अगर आप इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स रखेंगे तो नाकाम होंगे। इसका एक उदाहरण है ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स। 2002 में कंपनी ने अमेरिकन मार्केट्स का 29% हासिल करने का टारगेट रखा। इस एम्बिशन टारगेट के कारण तो कंपनी का दिवाला ही निकल गया होता। कंपनी के स्टाफ को 29 नंबर का बैच लगाना होता था ताकि उन्हें टारगेट याद रहे। बिक्री के आंकड़े में स्टाफ इतने बंध गए कि 0 इंटरेस्ट वाले लोन पर कार बेचने लगे, जिससे कंपनी को तगड़ा नुकसान होने लगा। इससे कंपनी का बॉटम लाइन ही खिसकने लगा और 29% का टारगेट शुरू में जितना दूर था उससे भी ज्यादा दूर होने लगा। अगर कंपनी ने गहराई से सोचा होता, उसे दिख जाता कि टारगेट इम्प्रैक्टिकल है और ये मिस एडवेंचर किया ही नहीं गया होता। लेसन नंबर 3, फाइंड योर व्हाई एंड डिजाइन योर फ्यूचर। वैसे कामों की आदत डालिए जिन्हें थोड़ा थोड़ा और बार बार करना हो तो आप ज्यादा सफल होंगे। मान लीजिए आपको कोई मोटी किताब खत्म करना हो, जैसे बाइबल। इसमें करीब 10 लाख वर्ड्स है, इसलिए इसे पूरा पढ़ना मुश्किल है। इसे आसान करने के लिए अगर आप हर दिन 20 मिनट बाइबल पढ़ें तो आप इसे 1 साल में पूरा कर लेंगे। जब आप भारी कामों को छोटे छोटे टारगेट में विभाजित कर देते हैं तो आपकी सफलता बहुत सेटिस्फाइंग हो सकती है। रोज किए जाने वाले काम अगर लंबे समय तक किए गए तो उनकी आदत पड़ जाती है। ये नियम उन कामों पर भी लागू होता है जो डिस्कम्फर्ट जोन में आते हैं। जिन कामों में हमें आनंद आता है वो बोझ नहीं लगते बल्कि प्राइस लगते हैं। जो लोग बाइबल पढ़ना चाहते हैं उन्हें ये शुरू में काफी मुश्किल लग सकता है, पर एक बार शुरू कर दिया जाए तो इससे उन्हें स्पिरिचुअल प्लेजर और शांति मिलने लगेगी। जरूरी ये है कि आप इस पर तब तक काम करें जब तक कि आपको आदत न पड़ जाए। आपने सुना होगा कि किसी चीज की आदत पड़ने में 21 दिन का समय लगता है। हालांकि कुछ चीजों की आदत जल्दी पड़ जाती है, जबकि कुछ काम मुश्किल होते हैं और उनकी आदत पड़ने में 200 दिनों का समय भी लग सकता है।
यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में रिसर्च के हिसाब से किसी काम की आदत पड़ने में एवरेज 66 दिनों का समय लगता है। आदत डालना आसान हो, इसके लिए आपको खुद के लिए एक इनाम का सिस्टम बनाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका वजन 10 पाउंड घटाने पर आप एक नया सूट खरीद लें। डिस्कम्फर्ट जोन के काम खत्म करने पर एक अलग तरह का हैप्पीनेस आता है और अपने लॉन्ग टर्म गोल की तरफ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये रियलाइजेशन ही एक इनाम होता है। अपना मोटिवेशन बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने काम को एक खेल में बदल दें। अगर आपने किसी काम को रोजाना करने का तय किया है तो कैलेंडर पर निशान लगाकर देखें कि आप इसे लगातार कितने दिनों तक कर सकते हैं। इसमें फोन ऐप बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। लेखक के पास एक ऐप है जिसमें एक वर्चुअल पौधे को पानी डालने के पहले आपको एक गिलास पानी पीना होता है। इस तरह दिन भर में काफी पानी पीना एक खेल बन जाता है। अपना मोटिवेशन बढ़ाने के लिए खुद को याद दिलाएं कि कोई काम आप क्यों कर रहे हैं। किसी काम को पॉजिटिव माइंड के साथ रेगुलर करने के लिए आपका उस काम के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपको समझना होगा कि वो काम कैसे आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। किसी काम को करने के जो मेन कारण है उनकी एक लिस्ट बनाइए और उसमें से सबसे बड़े कारण पहचानिए। अगर आपका टारगेट ज्यादा एक्सरसाइज करने का है तो कुछ कारण ये हो सकते हैं। मैं मोटापे से तंग आ गया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसे कर सकता हूँ या नहीं। इसकी परवाह ना करें कि दूसरे आपके कारणों के बारे में क्या सोचते हैं। ज्यादा जरूरी ये है कि आपके लिए वे कारण इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप खुद को उन कारणों की याद दिलाते रहे। मान लीजिए आप फ्रिज की तरफ स्नैक्स के लिए बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कारणों की लिस्ट से फायदा होगा। जैसे ही आप स्नैक की तरफ हाथ बढ़ाएं, खुद को याद दिलाएं कि आप ज्यादा स्वस्थ बनाना चाहते हैं। अपनी लिस्ट की तरफ देखने से आपका ध्यान टेम्परेरी इच्छा से हटकर आपके ज्यादा जरूरी लॉन्ग टर्म गोल्स पर चला जाएगा। इससे आगे खुद को मोटिवेट करने के लिए आप अपने कारणों को अपनी पहचान से जोड़ दें। एरिक एरिक्सन, जो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं, उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि गिटार बजाने वाले और दूसरे म्यूजिशियन जो घंटों प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हैं। उन्हें ये पता चला कि जब वे बढ़िया बजाते हैं तो उनके साथी शाबाशी देते हैं। ये उनकी पहचान से जुड़ा है। दूसरे शब्दों में खुद के म्यूजिशियन कहलाने की वजह से वे बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सोशल बीइंग है और हमारी पहचान दूसरों के एप्रिसिएशन से होती है। लेसन नंबर 4, मेक इट हैपन। अब तक के सबसे बढ़िया साल के लिए आपको अच्छे साथी चाहिए होंगे। मोटिवेशन बढ़ाने के तरीके के अलावा बढ़िया साल के लिए आपको एक और चीज की जरूरत होगी, अच्छे लोगों का ग्रुप। इसका मतलब है ऐसे लोग ढूंढना जो आपके टारगेट्स को सपोर्ट करें, या ऐसे लोग जिनके पास आपके टारगेट्स में हेल्पफुल रिसोर्सेस है, या फिर ऐसे लोग जो उसी रास्ते पर हैं जिसमें आप हैं और आपको सलाह दे सकते हैं या हौसला बढ़ा सकते हैं। नॉलेज और एक्सपीरियंस पाने के लिए लोग एक बढ़िया सोर्स है। वो आपकी कम्युनिटी का कोई आदमी हो सकता है या कोई मेंटोर। और काफी लोग अपने स्किल्स और लेसन्स उन्हें बता के खुश होते हैं जो सीखना चाहते हैं। किसी कम्युनिटी से जुड़ना एक तरीका हो सकता है मददगार लोगों से मिलने का। मसलन जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं वे वेट वॉचर्स की तरह के किसी ग्रुप से जुड़ जाते हैं और उनकी सफलता की पॉसिबिलिटी उनसे ज्यादा होती है जो अकेले कोशिश करते हैं। उसी तरह शराबी और ड्रग एडिक्ट अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे किसी ग्रुप से जुड़ जाएं तो उन्हें नशे से दूर रहने में मदद मिलती है। साइकोलॉजिस्ट हेनरी क्लाउड के अनुसार ऐसा इसलिए होता है कि पॉजिटिविटी इन्फेक्शियस है। ग्रुप में हमारी सफलता की पॉसिबिलिटी बढ़ने के 4 कारण हैं। पहला, हम दूसरों से सीख सकते हैं। दूसरा, कंपटीशन के कारण हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। तीसरा, ग्रुप के प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी रहती है। और चौथा, ग्रुप में हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। मदद पाने का एक और तरीका है ट्यूशन लेना। जब हम पियानो सीखना चाहते हैं तो पियानो टीचर से मदद लेते हैं, और स्पेनिश सीखना चाहते हैं तो स्पेनिश टीचर से। लेकिन जब हम अपने में कोई सुधार करना चाहते हैं तब हम किसी लाइफ कोच या फिटनेस इंस्ट्रक्टर से मदद लेने के बारे में सोचते तक नहीं। लेखक ने यही गलती की थी। कुछ वर्षों से उनकी फिटनेस में कोई सुधार नहीं हो रहा था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी उनके मित्र ने फिटनेस इंस्ट्रक्टर से मिलने की सलाह दी और तब से न सिर्फ उन्हें कसरत के अलग अलग तरीकों के बारे में बेशकीमती सलाह मिली, बल्कि उन्हें जिम का एक साथी भी मिल गया। इस नई मदद से उन्होंने खुद के रिकॉर्ड तोड़ डाले और फिटनेस की नई ऊंचाइयां छू ली। बेस्ट साल बनाने के लिए आपको खुद के एफर्ट्स के अलावा एक अच्छे नेटवर्क की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों, इस बुक समरी में मुख्य संदेश है कि परफेक्ट साल के लिए खुद में सुधार लाने का एक होलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए और अपने एफर्ट्स को 10 एरियाज में बराबर करना चाहिए। जो टारगेट्स आप खुद के लिए तय करते हैं वे रियलिस्टिक और स्पष्ट होने चाहिए ताकि उन्हें पूरा करने के लिए आप में मोटिवेशन रहे। एक मजबूत सपोर्ट ग्रुप और जरूरी कामों की आदत डालने से भी आपको एक फुल फीलिंग जीवन में मदद मिलेगी। हमें प्रैक्टिकल सलाह मिलती है कि सुबह उठते ही जो कुछ आपके पास है उसके लिए ईश्वर या मददगार लोगों का आभार व्यक्त करें। हेल्थ के लिए, वेल विशर्स के लिए और साफ पानी के लिए धन्यवाद दीजिए।
आभार व्यक्त करने से आप पॉजिटिव और होपफुल रहेंगे और आपको उन सफलताओं की याद रहेगी जो आप हासिल कर चुके हैं। तो ये थी माइकल हयात की योर बेस्ट ईयर एवर की कंप्लीट बुक समरी। तो ऐसी ही बुक समरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।